हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। यह वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने एम को अचीव करना चाहते हैं। लेकिन केवल सोचने से नहीं होगा, बल्कि आपको प्रैक्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि और एक प्रॉपर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, दोज हु फेल टू प्लान दे प्लान टू फेल। मतलब कहने का मतलब होता है कि जो प्लान नहीं बना पाते वो दरअसल प्लान बना रहे हैं असफल होने के लिए। खैर, तो 5 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपके सामने कि जो भी आवश्यक काम है उसको आप तुरंत कर डालिए। ऐसा नहीं होगा कि बाद में आप अचानक हड़बड़ा जाएं और फिर उस काम को करने के लिए आगे पीछे दौड़ने लग जाएं। तो इसलिए पहले आपको अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए कि कौन सा काम आपको पहले करना है। इसी को कहते हैं सेटिंग प्रायोरिटी। तो पहले जो भी आवश्यक काम है बिना समय गंवाए उसे आप फटाफट कर लें। कभी कभी इंतज़ार भी किया जाता है कुछ कार्यों के लिए, मैं मानता हूँ। लेकिन जो ज़रूरी काम है, जो आपके नियंत्रण में है, जो आपके कंट्रोल में है, उसे आप तुरंत कर लें। तो नहीं तो लेट करेंगे तो, क्योंकि दूसरे भी तो कार्य आपको करने हैं। तो इसलिए जो पहला आपने सोचा है उसे तुरंत आप कर डालिए। उसके बाद होता है कि एक स्वॉट एनालिसिस होता है, SWOT। स्वॉट एनालिसिस ये होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं इसे। तो SWOT, तो S होता है स्ट्रेंथ के लिए, मतलब अपनी मजबूती को देखिए, कहाँ आप मजबूत हैं, अपनी ताकत को महसूस कीजिए। किसी विषय में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपकी ताकत हो गई। तो S हो गया स्ट्रेंथ के लिए। दूसरा होता है W। तो W होता है वीकनेसेस के लिए, मतलब आप कहाँ महसूस करते हैं कि आप कमज़ोर हैं। तो अपनी कमज़ोरियों का मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए, और इसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी है और आपकी ज़िंदगी को आपके अनुसार जीने का आपको पूरा अधिकार भी होना चाहिए और है। बस ये है कि हम इस बात को नहीं समझ पाते और बाद में असफल होते हैं, तो फिर बहुत सारी बातों को दोष देने लगते हैं। तो यह हमारी कमज़ोरी ही है। दूसरे को दोष देने से अपनी ज़िंदगी नहीं बनती, बल्कि अपने कर्मों से ही अपनी ज़िंदगी बनती है। तो W हो गया वीकनेसेस के लिए, S पहले था स्ट्रेंथ्स के लिए। और तीसरा है अपॉर्चुनिटीज, मतलब अवसर। जो भी अवसर आते हैं उनको आप पहचानिए। और सेट मॉडर्न ने एक किताब भी लिखी थी कि अवसर को पहचानो। तो मुझे याद आता है, मैंने मतलब बचपन में वो किताब पढ़ी थी, मेरे पिताजी ने ला कर दी थी। उस समय तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि अवसर निरंतर हमें मिलते रहते हैं। हम कितनी बार अवसरों को जाने देते हैं, फिर टाल देते हैं, और ये हमारे आलस के कारण या निराशावादी दृष्टिकोण के कारण ऐसा कितनी बार होता है। तो इसलिए अवसर आते रहते हैं, तो अवसरों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अवसर को पहचानिए। कितनी बार कोई दुर्घटना भी होती है तो उसमें भी जो रचनात्मक लोग हैं वो अवसर तलाशने लगते हैं। तो अवसर को पहचानना ज़रूरी है कि किससे आपको लाइफ में फ़ायदा होगा। और तो SWO, तो फिर मैं कहता हूँ S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेसेस, और O फॉर अपॉर्चुनिटीज, और लास्ट है T फॉर थ्रेट्स। थ्रेट्स का शाब्दिक अर्थ तो धमकियां होंगी, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा खतरे। मतलब जो भी आप करते हैं तो उसमें खतरे क्या क्या हैं, इसका भी आपको मूल्यांकन पहले कर लेना चाहिए कि उसमें क्या बाधाएं हो सकती हैं। ये बाधाएं जो हैं यही खतरे हैं कि आगे अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसका समाधान आपने पहले से सोचा है कि नहीं। और यदि आप समाधान पहले से नहीं सोचते हैं तो जब वैसी परिस्थिति आएगी तो आप घबरा उठेंगे और आपके सारे किए धरे पर पानी भी फैल सकता है। तो इसीलिए इन 4 पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखें। पहला है स्ट्रेंथ्स, मतलब आपकी मजबूतियाँ कहाँ कहाँ हैं। दूसरा है वीकनेसेस, मतलब आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं। और तीसरा है O फॉर अपॉर्चुनिटीज, आपको क्या क्या अवसर मिलते हैं, आप उन अवसरों को पहचान पाते हैं कि नहीं। और चौथा है थ्रेट्स, मतलब खतरे जो या बाधाएं जिसको आप कह लें, वो जो आते हैं तो उनका समाधान आपके पास पहले से ही है कि नहीं, आपकी प्लानिंग के अंतर्गत। तो यह ज़रूरी है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है
जहाँ भी आप अपने आपका वीक लिंक जहाँ भी है, मतलब कमज़ोर आपका कनेक्शन जहाँ भी आप अपना महसूस करते हैं, उसको मजबूत कीजिए। जहाँ भी मान लीजिए आपका किसी से रिश्ता बिगड़ा हुआ है और आपके करियर में आप उसके सहयोग की आपको ज़रूरत है, तो ये जो लिंक जो बना हुआ है ये वीक हो चुका है, तो इसलिए उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। किसी से लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं है, मानव संबंधों में ऐसा होता है, आप उनके साथ फिर जाइए, मिलिए, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपका कद उनकी नज़रों में ज़रूर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सॉरी कह के भी आप मिल सकते हैं, या कह के कि आई एम सॉरी आई बिहेव्ड इन सच ए मैनर विथ यू। आप कह सकते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे ऐसा व्यवहार किया, और मानव पिघल जाता है। तो इसीलिए अपने संबंधों को मजबूत रखें। जहाँ जहाँ भी आप कमज़ोर अपने को महसूस करते हैं, वहाँ पे आप मजबूत बनने की कोशिश करें। और तो इस तरह SWOT मतलब स्वॉट एनालिसिस आप आज ही करें कि आप कहाँ कहाँ अपने को मजबूत या कमज़ोर पाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास दोस्तों होता है नॉलेज से, और नॉलेज आता है हार्ड वर्क और सिंसियरिटी से। मतलब लगन होनी चाहिए और संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। आप देखेंगे कि जो लोग संघर्ष से भागते हैं वे नॉर्मली कहीं के भी नहीं होते। कोई छोटा मोटा काम कर लिया, बस किसी तरह जीवन चल रहा है, और उसके बाद शादी ब्याह हो गया तो बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है, और दिन रात तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि आप में आत्मविश्वास तभी आएगा जब आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। जब आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होता है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसीलिए आत्मविश्वास, जब आप बोलते भी हैं तो कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, जब पढ़ते भी हैं तो कॉन्फिडेंटली पढ़िए कि आपको नॉलेज अक्वायर करना है, ज्ञान लेना है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लर्न टू से नो, मतलब ना कहना भी सीखिए। कितनी बार लोग शर्म के मारे या उनको बुरा लगता है कि ना कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि लोगों की चिंता कीजिएगा तो आपकी जिंदगी गई काम से। आप देखिए कि आपको क्या करना है, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता को पहचानने में मदद मिलेगी, आप अपने को समझ पाएंगे। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि पहले किताब को पढ़ने के पहले अपने आप को तो पढ़ो कि तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो। जब तुम्हें अपने बारे में ही नहीं पता है तो किताब के पन्नों को पढ़ के तुम बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले हमें अपने को समझने की ज़रूरत होती है कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक नॉलेज तो आपको क्वालिफाई करा देता है, फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन पहले अपने आप को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह वीडियो मैंने बनाया और मैंने सोचा कि आपके साथ अपने व्यू शेयर करूं। और जैसा कि आपने देखा है कि इस चैनल का नाम है वेव एकेडमिक्स, मतलब नॉलेज से रिलेटेड यह चैनल है। और इसमें जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे नॉलेज की बातें इसमें आपको मिलेंगी, जिससे आप दूसरों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं, और उम्मीद है अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।